हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ए बी आर वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 2:1 रेशियो। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 एज फॉलो। सो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, पार्टनर्स डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियलाइज्ड एज फॉलो। सो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। सो देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टेकन ओवर बाय ए एट 60%, मतलब उसने प्लांट एंड मशीनरी ए ने ले लिया है 60% में। इन्वेस्टमेंट वे टेकन ओवर बाय बी एट 120%, इन्वेस्टमेंट बी ने ले लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ बाय गिविंग देम स्टॉक एट 75%, हमने उन्हें पे कर दिया, क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया मतलब, तो इसकी एंट्री नहीं होगी बच्चे, ठीक है। और जो बैलेंस है वो हमने कैश में पेमेंट कर दी। सो बैलेंस की अमाउंट हम बैलेंस की जो अमाउंट है उसकी एंट्री पास करेंगे, मतलब उसको हम रियलाइजेशन में शो करेंगे, ठीक है। सो डेटर्स रियलाइज 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम, इसे हम लेस करके शो करेंगे। एज लोन, जो ए का लोन है, अब देखो लोन पे एक हमें लाइबिलिटी साइड दिखाया है और एसेट साइड में हमें बी का लोन शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर आपको लाइबिलिटी साइड में एज लोन गिवन है तो मीन्स ए ने फर्म को लोन दिया है जिसपे उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, लाइबिलिटी साइड में अगर हमारा शो होता है मीन्स ए ने फर्म को लोन दिया है। अगर एसेट साइड में हमारा लोन आता है तो इसका मतलब है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड मतलब होता है हमारा कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो ये इंटरेस्ट आप चार्ज कर दोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा 1000 का है। सो हमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट, ए इज लोन अकाउंट, बी इज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सो सबसे पहले हम रियलाइजेशन बनाएंगे। सो देखो फिफ्थ, रियलाइजेशन अकाउंट। सो सबसे पहले हमारे एसेट्स को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में एंड लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में। सो देखो कैश एट बैंक हम इसमें शो नहीं करेंगे। सो टू सन्ड्री डेटर्स 1,80,000, जो हमें वैल्यू एकदम ग्रॉस वैल्यू पे दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टू स्टॉक 2 लाख, टू इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का है 1,50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है हमारा 4 लाख। सो टू प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। बीज लोन, ये हम लोन अकाउंट में दिखाएंगे, रियलाइजेशन में हम शो नहीं करते। अब बात करते हैं इस साइड क्रेडिटर्स में, हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम क्या शो करेंगे, लाइबिलिटी हमारी। सो क्रेडिटर 2,10,000। फिर उसके बाद और हमें क्या गिवन है, एज लोन, ये हम दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। जनरल रिजर्व बच्चे सबको पता है कि हम इसे कहाँ पे शो करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब उनमें हम ट्रांसफर कर देंगे, राइट। यहाँ पे हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो इसे हम यहाँ करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है हमारा 10,000 का, ठीक है, क्लियर। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी ए ने लिया है 60% बुक वैल्यू, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बच्चे। सो प्लांट एंड मशीनरी है कितने का 4 लाख, इसका 60% बोला है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2,40,000, क्लियर। 4 लाख का 60% यही आ रहा है हमारा। उसके बाद बाय नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट किसने लिया है, बी ने 120%, सो बाय
बी इज कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 1,50,000 इंटू 120% करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,80,000। क्लियर बच्चे। अब नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर पेड बाय गिविंग स्टॉक 75%। हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया स्टॉक देके, स्टॉक कितना 75%, ठीक है। और जो बच गई है अमाउंट उसको हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं हम, सो यहाँ पे क्रेडिटर्स, ठीक है। अब देखो स्टॉक 75% हमने किया है, स्टॉक का हमने 75% क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में लगा दिया, ठीक है। सो 75% ये हमारा कितना हो रहा है भाई 1,50,000। क्लियर। लेकिन हमारे क्रेडिटर्स हैं कितने बच्चे 2,10,000, राइट। सो 2,10,000 माइनस 1,50,000, तो बैलेंस कितना अमाउंट है जो अभी भी हमें उन्हें पे करना है और हमने कैश में पेमेंट करी है। सो दैट इज 60,000। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, डेटर्स हमारे रियलाइज हो रहे हैं 20% लेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। सो डेटर्स बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स, सो कितने हैं 1,80,000, इसका 20% हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो कितना आ जाएगा 1,80,000 का आप 20% करो 36,000, ठीक है। सो इसमें से 1,80,000 में से आप माइनस कर दोगे 36,000, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 1,44,000, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो, एज लोन वॉज पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट ऑफ 6 months। सो हमें यहाँ इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। सो इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन एज लोन। सो इंटरेस्ट देखो हमारा कितने पे लगेगा, लोन कितना है हमारा भाई 50,000, परसेंट हमें गिवन है कितना 12%। सो 12 डिवाइडेड बाई 100, और क्वेश्चन में हमें 6 months का बोला है। सो 6 डिवाइडेड बाई 12, सो ये हमारा कितना आ जाएगा 3,000। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमें एक्सपेंसेस बोला है कितना 1,000 रुपीज़ का। सो हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000 रुपीज़, ठीक है। आप टोटल करो, आप इस साइड का आप टोटल कर लो और इस साइड का टोटल कर लो, ठीक है। सो बच्चे टोटल करेंगे तो ये साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कितना आ रहा है 9,94,000। इसमें से आप ये चीज़ें माइनस कर दोगे क्रेडिट साइड की तो आपका लॉस आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितने का लॉस आ गया ये हमारा, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे ए एंड बी में, ठीक है। रेशियो देखो हमें गिवन है 2:1, सो 2/3 एंड 1/3। जो भी हमारा लॉस आ रहा है, कितने का लॉस आ रहा है 2,10,000, ठीक है। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 रेशियो में। सो 1,40,000 ए का आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 70,000। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन कैपिटल से पहले आपको लोन अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में बच्चे, और लोन हमेशा कैपिटल अकाउंट से पहले ही बनता है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले
बीज लोन अकाउंट बना देते हैं। बी लोन अकाउंट देखो हमारा कहाँ आ रहा है, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, कितने का है भाई 20,000। सो देखो कैसे शो करेंगे हम। सबसे पहले टू बैलेंस BD 20,000 और यहाँ पे हम कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। पेमेंट हो चुकी है, कितना 20,000। क्लोज कर दो। अब हम ए का लोन अकाउंट बना लेते हैं। ए ने फर्म को दिया है, ठीक है, एज लोन अकाउंट। सो देखो ए का लोन अकाउंट हमारा कितना था भाई 50,000 था। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 50,000, जिसपे हमारा इंटरेस्ट भी हुआ है बाय इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट था हमारा 30,000 का, ठीक है। जो फर्म पे करेगी, किसको पे करेगी भाई पार्टनर को। सो टू बैंक अकाउंट कितना पेमेंट करेगी 53,000। क्लियर। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट इसके बाद। तो देखो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं बच्चे, ठीक है। ए और बी का ऊपर आप लिख लेना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। सबसे पहले बैलेंस, सो बाय बैलेंस BD कितना बैलेंस है भाई हमारा 4 लाख एंड 2,50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जनरल रिजर्व गिवन है में 90,000 का, तो इससे भी आपको पता है सबको कि हम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो बाय जनरल रिजर्व 90,000 को 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये हमारा 60,000 एंड 30,000 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो हमारा बच्चे रियलाइजेशन पे लॉस हुआ था, तो लॉस हम इधर दिखाएंगे टू रियलाइजेशन लॉस। कितने का लॉस था हमारा 1,40,000 एंड 70,000। क्लियर। उसके बाद देखो रियलाइजेशन में ए क्या लेके जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी और बी क्या लेके जा रहा है भाई इन्वेस्टमेंट, राइट। तो हम इसे नोट कर देंगे, लेके जा रहे हैं पार्टनर्स, तो यहाँ पे शो कर देंगे हम इसे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्लांट एंड मशीनरी आप लिख दीजिए। ए लेके जा रहा है कितने का 2,40,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट बी लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट कितने का भाई 1,80,000। ठीक है, बस यही है हमारा। इसके बाद इसका टोटल कर दीजिए आप। सो यहाँ हम टोटल करेंगे 4,60,000 एंड 2,80,000 में से ये चीज़ें माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। बैलेंस CD नहीं करना, ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। सो इसको माइनस करोगे आप 4,60,000 में से 1,40,000 एंड 2,40,000 आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये हमारा 80,000 एंड 2,80,000 में से आप 1,80,000 एंड 70,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा ये हमारा 30,000। क्लियर। अब लास्ट हमें क्या बनाना है बैंक अकाउंट। तो जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस टू बैलेंस BD कितना है हमारा बैलेंस बैंक का देखो 60,000। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है। सबसे पहले हम इधर का ही देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने एसेट्स बेचा था तो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, राइट। सो देखो एसेट्स बेच के हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है ये हम देख लेते हैं बच्चे।
ठीक है। सबसे पहले एसेट्स बेच के देखो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट कितना है, ये डेटर्स थे हमारे 1,44,000, ठीक है। सो ये हमने सेल करके हमें इतना रिसीव हो रहा है। सो यहाँ लिख दो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 1,44,000, ब्रैकेट में लिख देना एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। उसके बाद हमने लोन दिया था, बीज लोन। देखो बी लोन मतलब हमें फर्म को लोन देना है, राइट। बी ने फर्म को वापस लोन दिया होगा, मतलब पे कर दिया होगा लोन 20,000 का। सो यहाँ पे भी हमें पैसा रिसीव हो रहा है। सो टू बीज लोन अकाउंट कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है भाई हमें 20,000, बस यही है हमारा, ठीक है। अब हम इस साइड देख लेते हैं कि हमारी क्या चीजें आएंगी क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले तो सॉरी, ये बाय बैंक अकाउंट जो अमाउंट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय एस कैपिटल अकाउंट कितना 80,000, बाय बीस कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। फिर हमने लोन जो ए का लोन था, ठीक है, फर्म को पेमेंट करनी है, तो ये भी बाय एस लोन अकाउंट कितना 53,000, क्लियर। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में देखो और क्या चीजें हमें पे करनी है, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। सो ये देखो बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है 1,000, एंड हमने जो हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स की पेमेंट करी थी कैश में 60,000, उसकी भी हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन कितना है हमारा ये 60,000। सो अब आप इसका टोटल कर लीजिए 2,24,000 आ गया हमारा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2,24,000, क्लियर। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।